कभी आरओ तो कभी आरटीएस इलेक्शन हुए। जमहूरियत पर हमले होते रहे, वोट पर डाका मारा गया। पाकिस्तान के अवाम कठपुतली राज भुगत रहे हैं। नालायक और नाअहल वजीर आजम का बोझ उठा रहे हैं। सदर और वजीर आजम दहशत गर्दों के सामने झुक चुके हैं। डील की भीख मांगी जा रही है। उन्हीं दहशत गर्दों ने इन्हें जवाब दे दिया है। अवाम तैयारी रखें, अपने वोट से कठपुतली का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो के बेनजीर भुट्टो की 14वीं बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श जलसे में हुकूमत तलब दीवार। कहा, आज पाकिस्तान मुश्किल में है, लोगों को सांस लेने की आज़ादी नहीं। गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पर पहुंच चुकी है। मुआशी बदहाली है, अवाम की जिंदगी में बेहतरी नहीं आ रही। लोग शहीद बीबी को याद करते हैं। काश 27 दिसंबर कोई खास दिन न होता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गढ़ी खुदाबख्श में जलसे में अचानक एंट्री। इस्लामाबाद में मसरूफियात तर्क करके जलसे में पहुंच गए। जियालों की जानिब से भरपूर इस्तकबाल। मुफाहमत के बादशाह ने हाथ हिलाकर कारकुनों को जवाब दिया। पिंडाल में पार्टी तरानों पर झूमते रहे। खिताब के दौरान बोले, वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल आप लोगों की तकदीर बदलेंगे। पाकिस्तान के अवाम का ये नसीब नहीं कि वो हमेशा गरीब रहें। पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है, यहाँ सिर्फ सोच की कमी है। दुख की बात है, बेनजीर भुट्टो की बरसी पर छोटे छोटे सियासतदानों ने अपने कद से भी छोटी बातें की। पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी सियासी पार्टी को जरदारियों ने टके टोकरी कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा, भुट्टो जैसे कद आवर सियासतदान की सियासत आज सियासी बोनों के हवाले है। ये नुकसान होता है जब सियासी जमातों का स्ट्रक्चर ना हो। इस्लामाबाद में कौमी सलामती के लिए बड़ी बैठक। मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर कर ली गई। कल काबीना इजलास में पेश की जाएगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी एक तारीखी इकदाम है। पाकिस्तान की सलामती अपने शहरियों की सलामती में मुज़मिर है। किसी भी दाखिली और खारजी खतरे से नबरदाज़मा होने की पूरी सलाहियत रखते हैं। इजलास में आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ, DGISI, मुशीर कौमी सलामती, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा समेत दीगर वफाकी वज़रा की शिरकत। कौमी सलामती के उमूर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया गया। मगरबी और मशरकी बॉर्डर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इजलास के शुरका को अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। शारा फैसल, मलीर, कोरंगी, लांढी, नाजमाबाद, सुरजानी समेत दीगर इलाकों में हल्की बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद और कायदाबाद में 5 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सुरजानी में 4.5, किमाड़ी में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश अपने साथ मसाइल भी ले आई। सड़कों पर पानी जमा, आमदरफ्त मुतासिर। सदर में बिजली के खंभे से करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। हल्की बारिश में भी के इलेक्ट्रिक का निज़ाम जवाब दे गया। मुख्तलिफ इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए। शहरियों का के इलेक्ट्रिक से बिजली की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा। मुर्तज़ा वहाब की मुआफ़ी कबूल, ओहदे से हटाने का हुक्म वापस। सख्त अल्फाज के इस्तेमाल पर अदालत का मुर्तज़ा वहाब पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासत से बालातर होकर काम नहीं कर सकते तो फिर आप ओहदे पर नहीं रह सकते। आप यहाँ सियासत कर रहे हैं, चले जाएं यहाँ से। मुर्तज़ा वहाब बोले, अगर सियासत इतनी बुरी चीज़ है तो छोड़ देते हैं। मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, मुआफ़ कर दें। अदालत ने गैर मशरूत तौर पर मुआफ़ी कबूल करके काम जारी रखने की हिदायत कर दी। गटर बागीचा की तमाम अराजी पर कब्जे ख़त्म करने का हुक्म। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, कभी गलत कमेंट्स नहीं कर सकता। मुर्तज़ा वहाब की अदालत ने पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटर KMC को 2 हफ्तों में अस्करी पार्क वापस लेने का हुक्म। अदालत ने कहा, पार्क का इंतजाम संभालें, वहां कायम शादी हॉल की इमारत खत्म कराएं। पार्क आवाम के लिए इस्तेमाल किया जाए और आवाम से कोई चार्जेस वसूल ना किए जाए। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, हर इदारे को जिम्मेदारी दी गई है, वो पूरी करे। इदारों को तनाज़ात से दूर रखें। अदालत ने अस्करी पार्क KMC के हवाले करने, पार्क की ज़मीन पर दुकानें ख़त्म करने और शादी हॉल की इमारत भी KMC के हवाले करने का हुक्म दे दिया। लाहौर में ओमिक्रॉन वायरस के 12 मरीजों की तस्दीक। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन के 7 मरीजों का ताल्लुक जौहर टाउन जबकि 5 का डिफेंस से है।
वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं मुल्क में वैक्सीन की 15 करोड़ खुराकें लगा दी गईं। पंजाब की 68% आबादी को सिंगल डोज लग चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 57, सिंध में 51 और बलूचिस्तान में 38% अफराद को सिंगल डोज लगाई गई। बलूचिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया और दिसंबर में तेज़ी से वैक्सीन लगाई। लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सलमान अली की गाड़ी पर फायरिंग। वाकई में सलमान अली और डिप्टी कमिश्नर अली सोलंगी महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग गाड़ी के पीछे की। उधर गुजरपुरा में नौजवान के कत्ल की मोबाइल से बनी फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान ने 34 साला नौजवान को दिन दिहाड़े गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर 15 रोज में गिराने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची को तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि SBCA ने काम में मदाखलत की है। अदालत ने DG SBCA को रोस्ट्रम पर तलब कर लिया। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि सबके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। आप सरकारी अफसर हैं, काम में मदाखलत की हिम्मत कैसे हुई? DG SBCA को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। SBCA अफसरान के खिलाफ अलग से मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत। अदालत ने 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग की ज़मीन अदालती तहवील में लेने का हुक्म। नस्ला टावर प्लॉट की तहवील मुआवजे से मशरूत। नस्ला टावर मुकदमा प्रॉपर्टी केस से मुंसलिक। FIA का मुल्क भर में मतरूका वक्फ इमलाक की ज़मीनों पर कब्जों के खिलाफ ऑपरेशन। 15 अरब की अराजी वागुजार करवा ली। पंजाब में 10 अरब रुपए की ज़मीन वागुजार। डायरेक्टर FIA डॉक्टर मोहम्मद रिजवान के मुताबिक 2 बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा और मतरूका वक्फ इमलाक के साबिक चेयरमैन कब्जों में मुलव्विस पाए गए। FIA का दूसरे मरहले में काबिज़ीन के खिलाफ ऑपरेशन में रेंजर्स की मदद लेने का फैसला। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। बारिश से जुड़वा शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मरी, गलियात, मालम जब्बा, बाबूसर टॉप, नारान समेत मुतादिद इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। क्वेटा, कल्लात और ज़ियारत में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। महकमे मौसमियात की बालाई पंजाब ने बारिश की पेशगोई। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने सियालकोट सानहे के हीरो अदनान मलिक को तमगा शुजात अता करने की मंजूरी दे दी। अदनान मलिक ने श्रीलंकन शहरी प्रियंता कुमारा को सियालकोट में हुजूम से बचाने के लिए कोशिश की थी। अदनान मलिक को तमगा शुजात 23 मार्च 2022 को दिया जाएगा। आर्मी चीफ से तुर्किश लैंड फोर्स के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताआवुन पर इत्तेफाक। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया। हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात जल्दबाजी और अफरा तफरी में किए हैं। मिनी बजट से पाकिस्तान की मईशत बैरूनी सहारे की मरहून मिन्नत होकर रह जाएगी। मिनी बजट अवाम की कमर में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है। डट कर मुकाबला करेंगे। 3 साल में PTI ने मुल्क का वो कबाड़ा नहीं किया जो मिनी बजट से हो जाएगा। पॉलिसी रेट में कमी करना होगी जिससे कारोबार बढ़ेगा। पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए 10 साल की पॉलिसी तैयार करना होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। काश शहबाज शरीफ ज़र मुबादला की खराबी का सवाल मफरूर इसहाक डार से भी करते। मईशत का तिया पाँचा करने वाले मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं गुज़श्ता 3 बरस में मईशत की खराबी का जाली बयानिया फैलाया गया। नाअहल लीग के दौर में हर माशी अशारिया खराबी की नहज पर था। दाखिली मईशत से इनकी मुराद शरीफ फैमिली की मईशत है। खातिर जमा रखें आपकी ज़ाती मईशत दिगरगूं ही रहेगी। नवाज शरीफ की वापसी हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी है। नवाज शरीफ की वतन वापसी उनके मुआलिज की इजाज़त से मशरूत है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू।
सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा, मियां नवाज शरीफ ही हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। मौजूदा नाअहल टोले का वक्त खत्म हो चुका है। मियां नवाज शरीफ की अगले साल वापसी होगी। टाइम टेबल नहीं दे सकता। पूरी कौम मियां नवाज शरीफ की तरफ देख रही है। किसी किस्म की डील का तासुर बिल्कुल गलत है। मियां नवाज शरीफ की डील अवाम और वोट को इज्जत दो के साथ है। बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ सिंध में अपोजिशन हम आवाज। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। MKM रहनुमा कमर नवीद जमील कहते हैं, इस कानून से पूरा सिंध मुतासिर हो रहा है। बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ पिटिशन अभी समाअत के लिए नहीं आ सकी। सुप्रीम कोर्ट की अपनी मसरूफियात हैं। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा, आज कराची को डबोने वाले गटर बुर्द हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने वालों को फारिग कर दिया गया। बिलाल गफ्फार बोले, हम आईनी जिद्दोजहद करेंगे। हमारी जिद्दोजहद इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने के लिए है। वालिदैन को घर से निकालना जुर्म करार। घर किराए का हो या अपना, बच्चे वालिदैन को निकालेंगे तो 1 साल कैद और जुर्माना होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़े वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 की तशरीह कर दी। फैसले में कहा गया है कि वालिदैन बच्चे को अपने घर से कभी भी निकाल सकते हैं। वालिदैन के निकालने पर बच्चा 7 दिन में घर खाली करे, वरना 1 माह की सज़ा हो सकती है। डिप्टी कमिश्नर इस कानून के तहत कार्रवाई करने के मजाज हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में फिरोजपुर रोड पर अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबा 6 माह में मुकम्मल हुआ। 65 करोड़ 69 लाख रुपए लागत आई। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि साबिक़ पंजाब हुकूमत ने महंगे मंसूबे लगाए। हम पूरी शफाफियत से काम कर रहे हैं। लाहौर वालों की सहूलत के लिए एक्सप्रेस वे मंसूबा बनाएंगे। वज़ीर आज़म की सरबराही में तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती कत्ल केस में पेशरफ। रावलपिंडी पुलिस ने तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। मुलजिम रिजवान हबीब को मकतूला के पहले शौहर के कत्ल केस में भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। डॉक्टर बशीरुल मेहदी को मई 2014 में कत्ल किया गया था। नवंबर 2014 में रिजवान ने वजीहा से शादी कर ली। मुलजिम के वालिद और मुलाजिम से भी बशीरुल मेहदी कत्ल में तफ्तीश जारी। दिल के आर्जे में मुब्तला क्रिकेटर आबिद अली बहाली की जानिब गामजन। आबिद अली ने हल्की वर्जिश शुरू कर दी। शायकीन ने क्रिकेट के नाम जारी पैगाम में कहा, उनकी तबीयत बेहतर हो रही है, जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। आबिद अली का रिहैब प्रोग्राम कराची में जारी रहेगा।